दोस्तों, मैं डॉक्टर कुंदन कुमार और आज हम बातचीत करेंगे स्ट्रोक के मरीज के बारे में। देखने के लिए मिलता है क्या दोस्तों कि स्ट्रोक वाला जो मरीज होता है मेनली होता है उसमें तो हाफ साइड पैरालिसिस होता है। लंबे समय तक फिजियोथेरेपी लेने के बावजूद भी 2 साल 3 साल गुजर जाता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। हाथ पैर का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। हाथ पैरों में जकड़न हो जाता है, कई लोगों का हाथ इस तरीके क्लेंच फिस्ट बन जाता है कई लोगों को ऐसे इस तरीके से हाथ देखने के लिए मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जागरूकता कम है, जानकारी कम है, वो तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन जिसमें जागरूकता नहीं है वो जान नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप फिजियोथेरेपी लंबे समय तक ले रहे हैं और ये इंजेक्शन नहीं लगाए हैं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा, पूरे एंड तक। अगर आपके घर में या आपके कोई फैमिली मेम्बर में भी स्ट्रोक के पेशेंट है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि स्ट्रोक में जो हमारा हाफ साइड पैरालिसिस के कारण जो हाथ का फ्लेक्शन हो जाता है, उंगलियों का उंगलियां जो रहती है इस तरीके से फ्लेक्स हो जाती है, कई लोगों में रिस्ट फ्लेक्स हो जाती है, वैसे ही एल्बो फ्लेक्स रहती है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट में इस तरीके से हाथ का ये रहता है। तो ये जो समस्या है इसमें होता क्या है एक्चुअली आप समझिएगा, हमारा कॉर्टिको स्पाइनल और डिसेंडिंग इनिवेटरी जो मैकेनिज्म है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जो कि हमारे ब्रेन में है। और ये ओवर एक्टिव हो जाने के कारण मसल में स्पास्टिसिटी बनाता है। तो डिसेंडिंग और कॉर्टिको स्पाइनल जो हमारा एरिया है ब्रेन का, उसमें ये ओवर एक्टिविटी हो जाने के कारण मसल जो होता है हाइपर सेंसिटिवल हो जाता है। हाइपर सेंसिटिवल के कारण हाइपर एक्टिव रहता है मसल, इसके कारण जो होता है स्पास्टिसिटी बनने लगता है। अगर ये लंबे समय तक होता है तो स्पास्टिसिटी पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कई लोग करते क्या है कि हाथ को ज़बरदस्ती खोल देते हैं, हाथ को ज़बरदस्ती रेजिस्टेंस लगा करके मूवमेंट करवाते हैं, जो कि और भी चीज़ों को वर्सनिंग करता है। एक तरीके से आप और भी चीज़ों को ज़्यादा एक्टिव कर करके, ज़्यादा स्ट्रेच करके, ज़्यादा फोर्स लगा करके, एक तरीके से और भी ज़्यादा पेशेंट को आप मतलब गड्ढे में ढकेल रहे हैं। उससे वो क्या कि आगे में जा कर के पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो अब होता क्या है कि जो इंजेक्शन है उसके बारे में आप सीधे सीधे आपको बताते हैं कि कौन सा इंजेक्शन है, जो कि न्यूरो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ये न्यूरो वाले डॉक्टर वही ये इंजेक्शन लगाते हैं। और ये इंजेक्शन थोड़ा इंडिया में कॉस्टली है। ये इंजेक्शन का नाम है बोटॉक्स और बोtulism टॉक्सिन। ये इंजेक्शन वहीं लगाया जाता है जहाँ स्पास्टिसिटी है, जहाँ पे मसल ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो जहाँ हाइपर एक्टिव ज़्यादा रहेगा वहाँ स्पास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा। तो ये मेनली काम क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है, ये वहाँ पे जा कर के, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जा कर के ये काम करता है। ये काम क्या करता है कि हमारा जो नर्व्स है, जहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे स्पास्टिसिटी हुआ है तो यहाँ नर्व पे हम लोग इंजेक्ट किए। तो नर्व पे इंजेक्ट करने से होता क्या है कि हमारा जो नर्व है, नर्व का फाइबर है, उसमें प्री साइनेप्टिक लोब होता है, वहाँ पे जा कर के अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये बोtulism टॉक्सिन जो होता है, वहाँ पे एक प्रोटीन जो है इसके प्री साइनेप्टिक लोब में फ्यूज करता है जाकर। होता क्या है कि फ्यूज़न के बाद वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, उसका एक्टिविटी को कम कर देता है। तो एसिटाइल कोलिन जो रहता है मेनली वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मसल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो उसको कम करता है। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होना कम हो जाता है तो वो मसल जो होता है हाइपर जो सेंसिटिवल है, हाइपर जो एक्टिव है, वो कम होने लगता है। अब इसके कारण होता क्या है कि स्पास्टिसिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो जो पेशेंट में इस तरीके से समस्या है लंबे समय से, आप अगर पहले इंजेक्शन ले और फिजियोथेरेपी बाद में करवाएं, और जो भी फिजियोथेरेपी करवाएं वो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी होना चाहिए। और जो हाथ जिसका किसी का जकड़ा हुआ है
आप इंजेक्शन अगर पहले नहीं लिए हैं तो आप पहले न्यूरो वाले डॉक्टर से मिलिए, वो इंजेक्शन ले सकते हैं। लेने के बाद जब फिजियोथेरेपी होता है उसमें अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो लोग अभी तक हाथ से परेशान हैं, हाथ उनका चल नहीं रहा है, हाथ जकड़ा हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बनाया है। और दूसरा चीज़ बता दें, अगर कोई भी नोएडा के पेशेंट हमारे देख रहे हैं तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या नोएडा से कहीं दूर जैसे अदर सिटीज़ जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ के पेशेंट हैं तो वो हमसे टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। उनको मैं सही गाइडेंस दूंगा बाय असेसमेंट, मतलब असेसमेंट देख करके टेली कंसल्टेशन से। तो ये नंबर जो आपको मेंशन दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे सजेशन ले सकते हैं। मात्र कोई ऐसा फीस आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा। जो आप इतने दिन से परेशान हैं और जो नोएडा के पेशेंट हैं वो तो हमसे सीधे कंसल्ट कर सकते हैं होम विजिट के लिए। तो उनको आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये एक वीडियो एक नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रोक से रिलेटेड ही, कि स्ट्रोक के मरीज़ में क्या दिक्कत आती है और उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है, और क्या फिजियोथेरेपी और मरीज़ के द्वारा लापरवाही किया जाता है जिसके कारण केस जो होता है वो लंबे समय तक खींचता है। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।